देश ने शनिवार को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई दी। इस दौरान तमाम दलों के नेताओं ने देश को दिए उनके योगदान को याद किया। कई नेताओं ने उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति बताई। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपनी यादें ताजा की। എനിക്കും പറയാനൊരുപാടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, സമയം വൈകിപ്പോയി. 7 വർഷവും 7 മാസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സഹപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ, സങ്കീർണമായ പ്രശ്നം വന്നാൽ മന്ത്രിസഭയിൽ ചർച്ച വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം. എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം പ്രണബ് മുഖർജിയോട് സംസാരിക്കാന്ന് പറയും. പ്രണബ് കൂടി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയ വാചകങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സമ്മിങ് അപ്പ് ഉണ്ടാകും. അതോടുകൂടി തർക്കങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. He's left a great legacy behind for the nation. He's been a transformational Prime Minister, somebody who has saved us, our economy, helped it grow, pulled millions of people out of poverty, and in many ways transformed the country through everything from the Manrega program to the right to education, right to information, the Indo-US nuclear deal. He has achieved so much for this nation that we should never forget what Dr. Manmohan Singh has meant for all of us. डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 10 वर्ष उनके साथ काम करने का, और उन 10 वर्षों में उनका हमेशा युवाओं के लिए खासकर उनका हमेशा वो प्रोत्साहित करते थे। उन्हें एक बार शुरू में 2004 में सभी युवा सांसदों को अपने घर पर बुलाया भोजन के लिए, उनको गाइड भी किया और बोला कि आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो और आप लोगों को बहुत कुछ आपको करना है, देश की बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को दिल्ली के निगमबोध घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र अग्नि के हवाले किया गया। पार्थिव शरीर को बड़ी बेटी उपिंदर कौर ने आग दी। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कहलाने वाले मनमोहन सिंह 10 साल तक 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश को मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, खाना का अधिकार जैसे कई बेशकीमती सौगात दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे दिल में जो जगह बनाई है उसे तो कोई छीन नहीं सकता, और मैं तो आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज देश भर से लोगों ने जिस प्रकार से अपना प्यार जताया है, श्रद्धा ज्ञापन किया है, मैं देशवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। आज पूरे विश्व के विभिन्न देशों के नेताओं ने, पूर्व राष्ट्रपतियों ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जो संवेदना की आवाज़ उन्होंने व्याख्या की है, मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। वो प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। किस प्रकार की योजनाएं वो 140 करोड़ देशवासियों के लिए लेकर आए। मनरेगा उसका जीता जागता उदाहरण है। कोरोना काल में अगर मनरेगा ना होता तो देश में किस प्रकार से ग्रामीण में रोजगार की कमी रहती। मेरा मानना है कि उन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया और राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया। आज मनरेगा के द्वारा कई घरों के चूल्हे जल रहे हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है। See, the nation has lost a very great leader. He has done too many reforms and his tenure is totally unforgettable by the whole of India. When he was Prime Minister and even before that as Finance Minister and as the Chairman of the Planning Commission and in various other capacities, he has made remarkable, indelible marks in whatever position he has occupied. अंतिम संस्कार के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं और विदेशी मेहमानों के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने वाले विदेशी मेहमानों में औरों के अलावा भूटान नरेश
जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल भी शामिल थे। इस बीच मॉरिशस ने ऐलान किया है कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में सभी सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज शनिवार को सूर्यास्त तक आधा झुके रहेंगे। लिए थे तो पूर्व